अब ये जो भगवान फ्रिज के अंदर जो है प्रकट हो रहे हैं, ये सच्चाई है या सिर्फ बर्फ और पानी के साथ विज्ञान का कोई सामान्य नियम है जिसे सोशल मीडिया पर चमत्कार बना दिया गया है। आगरा से खबर आई थी, साधारण से घर में साधारण से फ्रिज में बर्फ जम गई और उसकी आकृति शिवलिंग के जैसी थी और कुछ ही घंटों में उस घर के बाहर श्रद्धालुओं की लाइन लग गई। फूल चढ़ने लगे, भजन होने लगे, प्रसाद बंटने लगा और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बाबा बर्फानी ने घर में ही दर्शन दे दिए। अब सवाल यह है कि क्या सचमुच कोई चमत्कार हुआ था या फिर हमारे दिमाग और विज्ञान दोनों को समझने का एक मौका मिला है। अब पहले पूरी कहानी समझ लेते हैं। 13 जुलाई को हुआ क्या था, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होने लगा। वीडियो आगरा के घर का था। फ्रीजर के अंदर बर्फ की एक आकृति दिखाई दे रही थी। घर वालों और उनके आसपास के लोगों ने उसे शिवलिंग जैसा बताया। कुछ लोगों ने उसकी तुलना सीधे अमरनाथ के हिम शिवलिंग से कर दी। बस यहीं से शुरू हो गया आस्था और वायरल सोशल मीडिया का नया अध्याय। अगले ही दिन घर के बाहर श्रद्धालुओं की भीड़ लगने लगी। लोग सीधा दर्शन करने पहुंचने लगे, फूल चढ़ाए जाने लगे, दान रखा जाने लगा, भजन गाए जाने लगे। कुछ वीडियोस में महिलाएं यह तक कहती सुनाई दी कि बर्फ के पास ओम का निशान भी बन रहा है। कुछ ही घंटों में एक घरेलू फ्रिज पूजा का स्थान बन चुका था। जहां एक तरफ हजारों लोग इसे चमत्कार बता रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कई लोगों ने कहा कि ऐसी आकृतियां पुराने फ्रिज में अक्सर बन जाती हैं। किसी ने अपने फ्रीजर की तस्वीर भी शेयर की। किसी ने कहा कि डिफ्रॉस्ट ना करने पर ऐसी बर्फ बनना बिल्कुल सामान्य बात है। किसी ने मजाक में कह दिया, अगर यही चमत्कार है तो मेरे घर में हर साल भगवान प्रकट होते। यानी सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। अब इसके पीछे का विज्ञान क्या, ये समझ लो। जब हम गर्म खाना या गर्म बर्तन फ्रिज में रख देते हैं तो उससे जो भाप निकलती है, ये भाप ऊपर उठती है और वो फ्रीजर की बेहद ठंडी सतह से जाकर के टकराती है और पहले वो पानी की बूंद बन जाती है और फिर बर्फ में बदल जाती है। अगर फ्रीजर लंबे समय तक साफ ना किया जाए या फिर बार बार डिफ्रॉस्ट ना किया जाए तो यही बूंदें एक ही जगह पर लगातार जमती रहती हैं और धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ती रहती हैं। एक शंकु जैसी आकृति बना लेती हैं जो कई बार शिवलिंग जैसी दिखाई देने लगती है। यानी जो आकृति लोगों को चमत्कार लगी वो बर्फ के प्राकृतिक जमाव का परिणाम हो सकती है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि लोगों ने इसकी तुलना अमरनाथ के हिम शिवलिंग से क्यों कर दी। दरअसल अमरनाथ गुफा में भी पानी की बूंदें लगातार टपकती हैं और बेहद कम तापमान में वही बूंदें जमती चली जाती हैं और धीरे धीरे बर्फ का एक स्तंभ बन जाता है। यानी बर्फ बनने की प्रक्रिया जो है वो प्राकृतिक है, लेकिन धार्मिक महत्व जो है वो आस्था का विषय है और यहीं पर अंतर समझना बेहद जरूरी हो जाता है। एक दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूं। क्या आपने कभी बादलों में किसी इंसान का चेहरा देखा है या किसी पत्थर में भगवान के चेहरे जैसी कोई आकृति, पेड़ की छाल में कोई चेहरा देखा हो? अगर हां तो आप अकेले नहीं हैं। मनोविज्ञान में इसे पैरेडोलिया कहा जाता है। यानी कि हमारा दिमाग जो है वो ऐसी आकृतियों में से कोई भी परिचित चेहरा या धार्मिक प्रतीक खोज लेता है जहां वास्तव में वो मौजूद नहीं होती और इसी वजह से एक ही बर्फ की आकृति किसी को शिवलिंग दिखती है तो किसी को जमी हुई बर्फ दिखती है। सवाल ये नहीं है कि किसी की आस्था सही है या गलत, सवाल ये है कि क्या हर वायरल वीडियो को बिना समझे, बिना परखे, बिना जांचे हम चमत्कार मान लेते हैं? कि किसी भी प्राकृतिक घटना का वैज्ञानिक कारण जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? क्योंकि अगर हम हर अनजानी चीज को चमत्कार कह देंगे तो विज्ञान सीखने की जरूरत ही क्या रह जाएगी। रोटी जल जाती है, उसमें भी लोग खाटू श्याम जी के दर्शन कर लेते हैं। और अगर हर जगह हम आस्था का मजाक उड़ाएंगे तो समाज में संवाद कैसे बचेगा? और शायद रास्ता यही है जहां आस्था का सम्मान भी हो और वैज्ञानिक सोच भी बनी रहे। अगर आगरा के इस फ्रिज में बनी बर्फ की आकृति चाहे किसी के लिए श्रद्धा का विषय हो या फिर विज्ञान का एक सामान्य उदाहरण, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि सोशल मीडिया के दौर में हम किसी भी वायरल दावे पर विश्वास करने से पहले एक बार रुक कर सवाल जरूर पूछ लें। क्योंकि विज्ञान सवाल पूछना सिखाता है और आस्था इंसान को सहारा देती है। दोनों साथ रह सकते हैं बशर्ते हम सोचने की आदत ना छोड़ें। आपकी क्या राय है? क्या ये सिर्फ बर्फ की आकृति थी या फिर इसे आस्था के रूप में देखना भी स्वाभाविक है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज फीड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।